हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएनएस न्यूज़। वक्त है अब देश भर की तमाम बड़ी खबरों का, जैसे मोदी सरकार के लिए गए अहम फैसले, कोरोना वायरस की अपडेट और इसके साथ ही क्रिकेट, मौसम और ऑटोमोबाइल से संबंधित खबरों का। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इन फ्यूचर सभी खास खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहली खास खबर के साथ। इसके साथ ही पहली खास खबर, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित कर दिया है। बृहस्पतिवार को आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सेवा आयोग एवं आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में आरक्षण से संबंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वर्ष 2020 के आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। साथ ही दूसरी अहम खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2019 और 20 में सार्वजनिक क्षेत्र के तत्कालीन 18 बैंकों की ओर से कुल 1,48,065 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 12,461 मामले सूचित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यरत चंद्रशेखर गौड़ ने गुरुवार को बताया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें आरटीआई के तहत उन्हें यह जानकारी दी है। साथ ही खास खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने उस पत्र को लेकर बात की जिसे उन्होंने राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। इस पत्र पर उन्होंने चुनी गई सरकार को गिराने की कोशिशों का जिक्र किया था। इस पत्र को लिखने के पीछे की मंशा बताते हुए गहलोत ने कहा कि उन्होंने यह पत्र इसलिए लिखा है क्योंकि यह लोकतंत्र है। इसके साथ ही अहम खबर, भारतीय रेलवे ट्रेनों की समय सारणी में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रेलवे यह कदम ट्रेनों के समय पर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह नई समय सारणी कोरोना वायरस की वजह से बनी स्थिति के सामान्य होने के बाद ही लागू किया जाएगा। अभी रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का ही संचालन कर रहा है। एक और अहम खबर, भारत में नियुक्त ब्रिटिश उच्चायुक्त ने माल्या के प्रत्यार्पण मामले पर कहा कि उसके लिए ब्रिटेन सरकार कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। सर फिलिप बार्टन ने कहा कि ब्रिटेन की सरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यार्पण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती है। हालांकि यह अपराधियों को राष्ट्रीय सीमा पार कर न्याय से बचकर नहीं भागने देने के लिए कटिबद्ध है। एक और अहम खबर, फ्लिपकार्ट समूह ने गुरुवार को देश के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतरने के लिए नए डिजिटल बाजार फ्लिपकार्ट होलसेल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 100% हिस्सेदारी भी खरीदी है। वॉलमार्ट इंडिया देश में बेस्ट प्राइस नाम से थोक दुकानों का परिचालन करती है। अभी इसके देश भर में 28 स्टोर हैं। फ्लिपकार्ट की ओर से यह घोषणा ऐसे समय की गई जब कंपनी ने हाल ही में वॉलमार्ट के नेतृत्व वाले निवेशकों के समूह में 1.2 अरब डॉलर का निवेश जुटाया है। इसके साथ ही बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के पार चली गई है, जबकि मरने वालों की संख्या भी 6 लाख के पार है। फिलहाल इसका टीका नहीं बन सका है, लेकिन इसके लेकर प्रयास जारी हैं। हालांकि रूस का कहना है कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है और सितंबर में वो बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। रूस के अलावा भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन भी वैक्सीन बना रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी भी वैक्सीन जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही एक खास खबर, आज सोने के दाम फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत गुरुवार को एक नए रिकॉर्ड के साथ 502 रुपये बढ़कर 51,443 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में आज 69 रुपये की गिरावट आई और यह 62,760 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके साथ ही बहुत ही अहम खबर, बता दें कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी अमिताभ लगातार सोशल मीडिया पर फैंस से रूबरू हो रहे हैं। बुधवार को उन्होंने अपनी तस्वीर के साथ लिखा, खामोशी की तह में छुपा लो सारी उलझनों को, शोर कभी मुश्किलों का आसान नहीं करता। इसके साथ ही खास खबर, दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ने बायोफार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ प्रयोग के आधार पर इस वैक्सीन का उत्पादन के लिए साझेदार की है। इसके अलावा कंपनी खुद को न्यूमोनिकल वैक्सीन भी विकसित कर रही है, जिसके लिए भारतीय औषधि महानिदेशक DGCI से अनुमति मिली है। साथ ही एक और अहम खबर, अब बात 108 रुपये वाले प्लान की करें।
तो इसे फिर से पेश किया गया है। इस प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड कॉलिंग, 500 मैसेजेस और रोज़ 1 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान की वैधता अब 60 दिनों की हो गई है, जो कि पहले 28 दिनों की थी। इसके साथ ही एक और ख़ास खबर, सर्वेक्षण में शामिल 55% लोगों का कहना था कि वे भविष्य में अपनी निजी कार से सफ़र करना चाहेंगे। सेकेंड हैंड वाहनों की मांग बढ़ने की एकमात्र वजह साफ सफाई को लेकर चिंता ही नहीं है, बल्कि अब लोगों के निजी वाहन खरीदने का बजट भी कम हो गया है। पुरानी या सेकेंड हैंड पैसेंजर कारों के बाजार में तेज़ी से सुधार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में पुरानी कारों के बाजार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक और अहम खबर, आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट के सहारे चल रही है। इस दौर में कंपनियां और वेबसाइट्स को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो डिजिटल मार्केटिंग में निपुण हों। इस काम में अब आपको वेबसाइट की ट्रैफिक से लेकर साइट ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांडिंग तक का काम करना होता है। आप डिजिटल मार्केटिंग का काम घर से आराम से करके कमाई कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के जॉब के लिए आप अपवर्क, फ्रीलांसर, फ्लेक्स जॉब्स, लिंक्डइन, फीवर जैसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।